रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा है इसे मारा है भूख ने, चेहरा बता रहा है इसे मारा है भूख ने, हाकिम ने ये कह दिया कि कुछ खा के मर गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद G11 के मकाम पर। मेरी बैक साइड पर आप ये दो मासूम बच्चों की लाशें देख सकते हैं। आप इन बच्चों की वालदा मोहतरमा जो कि यहाँ पर सफ़े मातम बिछाए हुए हैं। अब यहाँ पर कसूरवार किसको ठहराया जाए? हाकिम वक्त को ठहराया जाए या किसे ठहराया जाए? आपको बताएं कि दो मासूम बच्चे जो कि इस्लामाबाद के मकाम से यहाँ पर साथ में एक स्ट्रीट है G11-2 के मकाम पर, जहाँ पर F11-2 के मकाम पर एक स्ट्रीट है, स्ट्रीट नंबर 18, जहाँ पर ये बच्चे बारिश का पानी सड़क पर जमा होने के बायस वहाँ पर नहाने के लिए गए और उस पानी में जब ये बच्चे नहा रहे थे तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ट्रांसफार्मर का जो करंट है वो होने की वजह से इन बच्चों की, दो बच्चों की हलाकत हुई है। और ये पूरा गांव, मेरा कैमरा अगर दिखा सके, पूरा गांव इस वक्त यहाँ पर एहतजाज कर रहा है, सफ़े मातम बिछा हुआ है, लोग परेशान हैं। नाजरीन, ये मुलाहिजा कर सकते हैं, ये दो मासूम बच्चे जिनके वालिद नहीं है, ये यतीम बच्चे जिन्होंने अभी अपनी माँ का सहारा बनना था, इस बूढ़ी माँ के ये दो लख्ते जिगर, आप ये मुलाहिजा करें, ज्यादा ज़ूम ना करें, कॉपीराइट आता है। इन दो मासूम बच्चों की यहाँ पर लाशें देखी जा सकती हैं। माँ जिन्होंने इन बच्चों को बाकायदा तौर पर ये नहाने के लिए गए बारिश के पानी में और जी वापस नहीं आए। आज ये तकरीबन दिन का वाक़या है। यहाँ के एक मकामी साहब मेरे साथ मौजूद है, बात करेंगे इनसे। जी आइएगा और बताइएगा तफसील हमें क्या है इस वाक़े की, ये वाक़या कैसे हुआ? ये अस्सलाम वालेकुम, ये हुआ है भाईजान, ये दो बच्चे नीचे गए 18 नंबर गली में F11-2 में, तो पानी उधर जमा हो गया था रोड के ऊपर, ये बच्चे ये नहाने गए हैं। तो उसके बाद वो ट्रांसफार्मर की वजह से तारे नंगे थे, तो इन बच्चों को शॉर्ट लगे, वो पानी को शॉर्ट लगे तो ये बच्चे उसके अंदर थे तो जान बाग हो गए उस वजह से। ये दो बच्चे थे इस बूढ़ी माँ के? ये एक दोनों खाले के बच्चे हैं दोनों, और इस एक की माँ ये बैठी हुई है सर, और एक की वालिदा इधर नहीं है, तो ये डबल रोड पे। अच्छा जी, तो उसके बाद इसको हम अस्पताल ले गए, उधर से करवा के तो लेके आए। अब ये दो बच्चे यहाँ पे बारिश के पानी में नहा रहे थे, आप क्या समझते हैं किसकी गफलत की वजह से इन दो बच्चों की? ये तो हम यही बता रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर की वजह से तारे खाली है तो उस वजह से ये हुआ। अभी हम देख रहे हैं वापटा के लोग यहाँ पे कोई ट्रांसफार्मर उठा के यहाँ से लेकर जा रहे थे, वो क्या वही ट्रांसफार्मर था जिसके शॉर्ट सर्किट से ये बच्चे जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए? नहीं सर, वो तो अभी भी उधर ही है, उस तरफ तो कोई आया भी नहीं है, खाली बिजली वाले आए हैं, इनको उठा दिए, बस यही हुआ है। हमने देखा है मार्केट में जिस जगह में उधर शॉर्ट लगी है ना, उधर से उस पूरे पानी के अंदर जो है वो शॉर्ट सर्किट था। जी जी जी, बिजली का करंट था उस पूरे पानी के अंदर। जी जी। तो बाद में आप लोगों ने भी महसूस किया, आप लोगों को पता कैसे चला कि ये दो बच्चे वहां पर डूब गए? उधर हम इधर खड़े हुए थे, हम खुद नहा रहे थे इधर पानी में, तो उधर से बंदों ने बोले दो बच्चे फोत हो गए, उधर तड़प रहे थे, तो हम लोग भाग के गए। तो फिर हमने देखा तो ये बच्चे इन जुगियों वाले के थे, और हमने उठा के घर लेके आए। फिर उसके बाद हम उधर गए भी नहीं सर, शॉर्ट तो पानी में था। अच्छा, आपके पास क्या क्या डिटेल्स हैं? आए जरा, आए हमारे साथ आए, क्या बताएंगे, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? बच्चे कैसे जान की बाजी हार गए? कितने बजे बच्चे नहाने के लिए निकले, क्या हुआ क्या था? यही तकरीबन कोई 3 बजे टाइम था सर जी। तो बच्चे ऐसे मार्केट में खेलने के लिए गए हैं, तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ पड़े सामान मार्केट में 18 नंबर गली के सामने। तो वहाँ पे यानी कि एक भाई जो पहले उसको देख रहा है कि उसकी हालत ख़राब है, शॉर्ट लगी उसको, और दूसरा उसको बचाने के लिए गया, उसने पकड़ा उसको, वो भी उसके साथ ही जाने के तड़प के देख रही है। वहाँ भी सब लोग वहाँ पे थे, कोई भी ये नहीं कह सकता कि वहाँ पे नहीं था कोई मौजूद, सब लोग थे मौजूद, देख रहे थे, लेकिन कोई बचाने के लिए आगे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो पानी में सरे में पानी करंट
जिसकी वजह से कोई भी यानी कि आगे जैसे यानी कि वापटा वाले को फ़ोन किया, उन्होंने शॉट जो काटी है और बच्चों को उठाया, घर लेकर आ गए, तो अल्लाह की सुबुर्त हो गई। तो अभी देखो वो उनकी माँ वो बहन है, अभी हम उधर गए इलाके में थे तो हमारे पास वो बाजी आई है एक, तो वो बच्ची आई है, उन्होंने आकर यही बताया कि उधर भाई मर गए। जैसे उनके बारे में मालूमात हुई तो हम वापस आए। वो भाई उसका बड़ा था, वो बहुत परेशान था, उसने बहुत जोश में यानी कि वो बाइक जैसे चला रहा था। मैंने कहा कि जिसके साथ गुजरती है वही यानी कि इस चीज़ को फॉलो करते हैं बाकायदा, और तो नहीं कर सकते। अभी इसमें खुदा को तो नहीं कह सकते, ना आवाम को कह सकते, लेकिन वो बस जो होना तो वो हो गया। अभी हम किसको आप बताइएगा क्या होना चाहिए? अभी बूढ़ी माँ है वो, बस सर यही चाहते हैं कि हमारी कुछ थोड़ी सी मदद कर दे। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों के पास पैसा है इतना, वैसे भी तो लगा देते हैं। इन झोपड़पट्टियों वाले के साथ आज तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जिन्होंने हमारी मदद की हो, लेकिन हम तो हाथ मिलाते हैं सबके आगे, क्योंकि हम भिखारी लोग हैं। किसी से चोरी तो नहीं कर सकते, या डकैती तो नहीं मार सकते, या किसी को लूट तो नहीं सकते, सिर्फ अपनी मेहनत करते और खा लेते। इन्हीं बच्चों की खातिर हम बाहर जान के कचरा वगैरह उठाते, जब इनको यानी कि जब बच्चों की खातिर हम पेट की खातिर हम बाहर जाकर कचरा उठाते हैं, और कचरा उठाने के मतलब कि जब हमें सहूलत हो या कोई हमारी मदद करने आए तो हम सबको दुआएं देंगे, लेकिन नहीं कि बद्दुआ तो किसी को नहीं दे सकते। जहाँ हमारा कोई जोर तो नहीं चल सकता, जहाँ गवर्नमेंट को बोले, जहाँ हुकूमत को बोले, किसी को भी दोष नहीं दे सकते। बस हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे ये बच्चे हैं ना, कि और किसी के साथ ऐसा यानी कि ना हो, हमारी बस हेल्प की जाए और हमारी मदद की जाए। हाकिम वक्त को यहाँ पर ये बात बिल्कुल सूट करती है, और ये अशार, ये शेर उन पर बिल्कुल यहाँ पर फिट आता है कि रोटी अमीर शहर के कुत्तों में बट गई, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। ये मेरी बैक साइड पर आप ये मजदूर तबका, ये गरीब तबका देख सकते हैं, आप ये छोटे छोटे मासूम बच्चे देख सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरत है हुकूमत वक्त को इक़दामात करने की। इनके लिए कोई ये जो मसले हैं जिनके ऊपर, जिन मसाइल के अंदर ये लोग घिरे हुए हैं, आप ये देखें, ये झुग्गियाँ जिनके अंदर ये बारिश ज़्यादा होने की वजह से पता नहीं यहाँ पर पानी से बचाव का क्या तरीक़ेकार है। अब यहाँ पर देखें कितनी ज़्यादा फैमिलीज़ यहाँ पर बैठी हैं, औरतें बैठी हैं, वो माँ, वो जिसके ये दो लख्ते जिगर आज जिनकी यहाँ पर लाशें पड़ी हैं। मेरा कैमरा अगर यहाँ पर दिखा सके तो ये दो बच्चे आप देख सकते हैं। बिल्कुल आप यहाँ पर इन बच्चों को देखें, इनकी वालिदा से भी हम बात करेंगे। नाजरीन, यहाँ पर आपको बताएं कि रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा है कि इसे मारा है भूख ने, हाकिम वक्त ने यह कह दिया कि कुछ खा के मर गया। बात करेंगे मरने वालों के जो वालिदा हैं उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहेंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, क्या हाल है आपके? हम आपसे ताज़ियत करेंगे, हमें बड़ा दुख है, आपके दो मासूम बच्चे आज जिनका आज आप ये जनाजा देख रही हैं, आप क्या कहेंगी आप इस हवाले से? क्या कहें, साढ़े गरीबों का कोई साड़ी किसी ने मदद करनी, बस ठीक है जो होना सी। अब हम समझ सकते हैं जी, प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम करेंगे। लोग बेचारे इस वक्त परेशान हाल हैं। मैयत दो बच्चों की, नाज़रीन, दो बच्चों की यहाँ पर मैयत पड़ी हुई है, सफ़े मातम बिछ गया है। और हुकूमत वक्त से यही गुजारिश करेंगे कि इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, कोई इक़दामात उठाए जाएं ताकि ये लोग अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकें। इन्हें घर फराहम किए जाएं, इन्हें फैसिलिटीज़ दी जाएं, ताकि जो बच्चे हैं, जिस तरह के रोड पर बारिश का पानी जमा होने से वो बच्चे जो है वो यहाँ पर नहा रहे थे, उनके पास कोई फैसिलिटीज़ होती तो वो इस तरह का काम ना करते, शॉर्ट सर्किट ना होता। और ये दो मासूम जानें जो बग़ैर किसी वजह के चली गई हैं, जिन्होंने अभी दुनिया देखनी थी, जिन्होंने अपनी बूढ़ी माँ का सहारा बनना था, और वो अब बूढ़ी माँ दो जनाजे रख के आगे इस वक्त ज़ारों कतार रो रही है और इल्तिजा कर रही है कि कोई इसके हाल पर रहम करे। अपने मेज़बान तैयब गोंदल को इजाज़त दें जी, अल्लाह ने के बाद।